Everyone, I hope you all are doing well and congratulations for getting into MBBS second year. Now you are done with your first year officially and now a senior, right? So in today's video, although I have made many videos earlier regarding second year guidance, but this video is entirely new. नए circumstances जो updates आई हैं, जो with time understanding हुई है, तो this is a new video in which I'll tell you what are all the problems you'll face in 12 months in 10 minutes, right? पहले सेकेंड ईयर 1.5 साल का होता था, राइट? अब 12 से 13 महीने का ड्यूरेशन हो गया, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू accommodate yourself in that particular frame of mind. So we will focus on that thing only. You can connect with me on Instagram at medshots. So now guys, also one very interesting announcement. I am trying this new thing called as webinar, where what basically अभी जैसे 10 मिनट का वीडियो है, बट वो वेबिनार मोस्टली 1 आवर या उससे ज़्यादा का भी हो सकता है. सेकेंड ईयर पे थॉरली रहेगा और एनालिसिस मेरी तरफ से भी रहेगा और आपके जो क्वेश्चंस है वो भी एड्रेस रहेंगे उसमें और आप पूछ भी सकते हो. तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू वांट टू ज्वाइन द वेबिनार, तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, जो संडे को मोस्ट प्रोबेबली रहेगा 20 अक्टूबर को. तो चलिए शुरू करते हैं. इश्यूज़ बताते जाऊँगा मैं, क्या प्रॉब्लम्स है और उनके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, राइट? तो इन सेकेंड ईयर यू नीड टू बी क्विक. क्विक का मतलब क्या है? हरी करना नहीं, बट स्मार्ट होना, राइट? तो आपने फर्स्ट ईयर से ये चीज़ तो समझ ली कि यार अगर मैं आखिरी के 1 महीना पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ तो भी पास तो हो जा रहे हैं, बट अगर साल भर नहीं पढ़ा हो तो थोड़ा सा आखिरी में स्ट्रेस ज़्यादा आ जाता है, हर किसी से हैंडल भी नहीं होता है, और जिनको हैंडल होता है वो तो फिर बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, राइट? तो आप अपना पर्सनालिटी देखो कि फर्स्ट ईयर में आई एम श्योर बहुत लोगों को स्टार्टिंग से पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर इज़ वेरी डिफरेंट, बट अब चीज़ आपके हाथ में है, तो ये काइंड ऑफ आपका फ़ायदा भी है कि अब सब आपके हाथ में है. थोड़ा अटेंडेंस का भी चिल हो जाता है रिलेटिवली, थोड़ा क्लासेस भी रिलैक्सड हो जाती हैं और कोई इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है मतलब यूजुअली, तो थोड़ा आपके पास टाइम है. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि ऑल्दो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एन्जॉय योर लाइफ, बिकॉज MBBS इज़ दी ओनली टाइम जब आपको बहुत सारा टाइम मिलता है टू एन्जॉय. तो नेवर गो इन दैट रेस कि बस पढ़ना है. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट अगर आप थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करोगे पढ़ना सेकेंड ईयर का, से 1-2 महीने बाद भी करते हो, मतलब वंस यू स्टार्टेड सेकेंड ईयर तो भी चलता है, तो पर आप जब भी स्टार्ट करोगे जितना जल्दी करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा. आपको कम पढ़ना पड़ेगा, रोज़ पढ़ना पड़ेगा, पर कम पढ़ना पड़ेगा. लेट स्टार्ट करोगे तो फिर वो एंग्जाइटी आपको डील करते आना चाहिए, राइट? तो इसमें स्टार्ट अर्ली इफ़ यू कैन, है ना? थोड़ा 1-2 घंटे ही रोज़ का पढ़ने को बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सारा पढ़ना है. तो कैसे करना है? 3 बुक फाइनल कर लो यार. देखो क्या होता है कि कई बार ना सेकेंड ईयर में इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं. रॉबिन्स, हर्ष मोहन और 2-3 बुक्स हैं. KDT है, उधर कुछ लोग गुडमैन गिलमैन पढ़ लेते हैं, कुछ लोग शर्मा, कुछ शानबाग, तो ये सब, और अपूर्व शास्त्री है, माइक्रो में पनीकर है, और सारी बुक्स है ना? तो मेरा आपसे ये कहना है कि ये 3 बुक मतलब मोस्टली दिस इज सफिशिएंट. आप कोई सी भी बुक उठा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टार्ट कर लो अर्ली. रॉबिन्स को कभी मत छोड़ना गलती से भी. हर्ष मोहन एंड जो दूसरी बुक्स हैं दे आर गुड फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट इनिशियली आई वोंट रिकमेंड देम. आप रॉबिन्स बिल्कुल पढ़ो, रॉबिन्स को स्किप मत करो, है ना? और बुक को फटाफट क्लोज करो, जो लेना है लो और ख़त्म करो, राइट? 1-2 आवर्स एवरी डे पढ़ना है आपको. अब कैसे पढ़ना है मैं बताता हूँ. रॉबिन्स कैसे पढ़ना है? रॉबिन्स में हर पैराग्राफ आप देखोगे तो 20-30% चीज़ें बकवास लिखी रहती है लिटरेचर की, बस घुमा घुमा के बोला. 20-30% उसका मेन कंटेंट होता है कंसेप्ट, और 20-30% होता है फैक्ट. तो फैक्ट आप अभी पढ़ोगे तो भूल जाओगे, जो लिटरेचर है उसको आपको याद नहीं रखना है. आपको याद रखना है 20-30% जो कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है? इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, मैं ऊपर लिंक पिन कर दूंगा. रॉबिन्स कैसे पढ़ना है तो वो आप पढ़ना शुरू कर दो. 1 से 2 घंटे रोज़ का पढ़ना है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ो. आज रॉबिन्स पढ़ी, 2 पेज पढ़े, है ना? कल माइक्रो के 2 पेज पढ़े, KDT के 2 पेज पढ़े. अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकेंड ईयर में टू बिल्ड अ सर्कल. फर्स्ट ईयर में आप DT पे डिसेक्शन टेबल पे सब साथ में पढ़ लेते थे, सेकेंड ईयर में सब अलग अलग हो जाते हैं. तो कोशिश करो 2-3 दोस्त का एक सर्कल बना के रखो कि जिसने रॉबिन्स पढ़ी तो वो अगले दिन थोड़ा डिस्कस कर लेगा, तो सबको समझ में आ जाएगा. अपूर्व शास्त्री माइक्रो ऐसे ही याद होगी. अब तो बैक्टीरिया वाइज नहीं होता है, अब पूरा एक डिसीज़ है, तो एक डिसीज़ पढ़ो, निमोनिया सब पढ़ो, और 2 दिन बाद निमोनिया सब डिस्कस करो. तो आप इस टाइप से उसको धीरे धीरे सब टॉपिक्स में तोड़ सकते हो. अब रही बात कोचिंग की, तो आजकल हर किसी के पास मैरो, प्रेपलेटर, डैम, फाटिया कुछ ना कुछ आ जाता है, राइट? हो सकता है अभी शुरू के 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं आ रहा हो, कोई बैच ऑफर आता है, कुछ आता है, तब लेते हैं लोग, ठीक है? तो अभी आप आराम से चिल करो. आपके पास है नहीं है, दोनों चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है. आप 1-2 महीना रुक के भी अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो, नहीं लेना चाहते हो नहीं ले सकते हो. आप कोचिंग के भरोसे मत रहो कि जब लूँगा तब से पढ़ने बैठूंगा.
रॉबिन्स को पढ़ना शुरू कर दो। रॉबिन्स आपको कोचिंग वाले पढ़ाएंगे, बट वो थोड़ा सा फिर ना एक बार जब आपके हाथ में नोट्स आ जाते हैं ना, तो ये चलना बंद हो जाता है। फिर ये इसको पता है नोट्स पढ़ना है, इतना रॉबिन्स पढ़ना है, हो गया। पर अभी आप जब एक अर्ली एक्सप्लोरिंग स्टेज में हो ना, जब आपके पास कुछ भी नहीं है कंटेंट, आजकल तो पैथोमा है, रॉबिन्स पढ़ाई भी होगी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस में, तो थोड़ा खुद से एक्सप्लोर करना शुरू करो। आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल मेडिकल लिटरेचर क्या होता है और उसको पढ़ते कैसे हैं, है ना। तो अभी मेरा मानना है कि अभी आप 1-2 महीना चिल करो, पढ़ो, धीरे धीरे थोड़ा हैबिचुअल बनाओ अपने आप को चीज़ों से, फिर आप इवेंचुअली, सभी लोग कोचिंग आजकल एक ईयर वाइज भी प्लान्स होने लग गए हैं, तो लोग ले लेते हैं, तो वो आप लेके फिर उसके साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो है इसमें राइट वे टू स्टडी वाला ये RKAs, रॉबिन्स, KDT, अपूर्व शास्त्री, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अब इसमें मैं आपको दूसरा इशू जो बताऊंगा, गेट दी नोट्स रेडी। देखो क्या होगा कि अभी आप सेकेंड ईयर में 10-20% लोग नीट PG का सोचने लगते हैं कि मेरे को तैयारी करना है ना, बाकी लोग अभी नहीं सोचते हैं, बट बैक ऑफ द माइंड में रहता है। थर्ड ईयर से तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द बैच पढ़ने लगती है ना। तो थर्ड ईयर में अगर आप जाके स्टार्ट करोगे तो आपके पास फर्स्ट सेकेंड ईयर का कुछ भी नोट्स नहीं रहेगा। थर्ड ईयर में आप थर्ड फोर्थ ईयर पढ़ोगे, फोर्थ ईयर में आप सिर्फ फोर्थ ईयर पढ़ोगे, इंटर्नशिप में आपके आप फर्स्ट सेकेंड ईयर पढ़ोगे, है ना। तो फिर आपकी इंटर्नशिप का टाइम उलझ जाता है, क्योंकि इंटर्नशिप में आपको चाहिए कि आपके 4 साल रेडी हो। तो उसके लिए आप अगर ये चीज़ एड्रेस कर लेते हो कि सेकेंड ईयर में आप सेकेंड ईयर के नोट्स बना लो, अगर आपने कोचिंग ली है, जो भी कोचिंग ली है उसका नोट्स बना के रखो इन 3 सब्जेक्ट के, पैथो, फार्मा, माइक्रो। फर्स्ट ईयर के हो सकता है आपके पास नहीं होंगे, तो वो आप इंटर्नशिप में कर लेना, 3 ही सब्जेक्ट हैं। बट सेकेंड ईयर भी अगर आपने माइनस कर दिया तो आपको इंटर्नशिप में पहले फर्स्ट सेकेंड ईयर पढ़ने में 2-3 महीने लग जाएंगे, फिर ऐसे करके आप बाकी सब्जेक्ट करोगे तो आपकी फिर वो कैसे उलझ जाती है। तो अगर आप सेकेंड ईयर में क्या होता है कि लोग ले लेते हैं जो भी कोचिंग है, पर उसके नोट्स ढंग से नहीं बनाएंगे, फिर ऐसे ऐसे अधूरा, आधा इधर आधा उधर, तो उसमें फिर आप वापस पढ़ना पड़ता है आपको इंटर्नशिप में। तो अगर आप पढ़ ही रहे हो, अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो तो छोड़ो, फिर तो आप थर्ड फोर्थ ईयर में देखना। बट अगर आप ले रहे हो तो उसको पूरा यूटिलाइज करके उसके नोट्स रेडी कर लो, ताकि आपको इंटर्नशिप में आओ तो आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर पढ़ना रहे और आप अपना ग्रैंड टेस्ट जो भी रिविजन का है वो देना शुरू कर सको, ठीक है। अब इसके बाद यू कांट डू एवरीथिंग, तो इसका मतलब क्या है कि रॉबिन जैसे अगर आपने पढ़ना शुरू करी, ठीक है, बट आई कैन गारंटी 80-90% स्टूडेंट रॉबिन्स वॉल्यूम 1 ही पढ़ पाएंगे, जनरल पैथोलॉजी, सिस्टमिक हर कोई नहीं पढ़ पाता, तो दैट्स फाइन। आप कोशिश करो जितना आप पढ़ सकते हो अच्छे से उतना पढ़ो, आपके नोट्स तो हैं ही अल्टीमेटली। अगर आपका कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ा आपने कोई बुक से, तो आपके नोट भी आपको एग्जाम पास करा देंगे, ठीक है। तो जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जनरल पढ़ना चाहते हो जनरल पढ़ लो, सिस्टमिक या तो हर्षमोहन से पढ़ लेना या सिर्फ अपने नोट से पढ़ लेना। ऐसे ही फार्मा में जनरल फार्मा और ANS बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से पढ़ो, उनको नोट से भी पढ़ो, उनको बुक से भी पढ़ो, पढ़ सको तो, और बाकी यूनिट्स नहीं भी हो पाए तो नोट से पढ़ लो, चलेगा। बैक्टीरियोलॉजी अगेन, जो पूरा बैक्टीरियो का अगेन मतलब जो भी डिसीजेज है, निमोनिया है, ये सारे मेन डिसीजेज है, इनको अच्छे से पढ़ो, और बाकी यूनिट्स आप नहीं भी कर पाते हो तो दैट्स फाइन। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये मत सोचो कि एक बार मैंने पढ़ना शुरू कर दिया रॉबिन्स तो आई एम अंडर द प्रेशर कि मुझे वो बुक खत्म करनी है। इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू फिनिश इट, तो दैट्स टोटली फाइन। बट व्हाट आई विल सजेस्ट इज एक चीज़ कंप्लीट रखना, नोट्स, क्योंकि पास तो आपको समझ में आ गया कि सब हो जाते हैं, मतलब आप आखिरी में शानबाग उठाओगे 1 महीने पहले तो भी आप फार्मा पास हो जाओगे, और कई सारे लोग होते हैं, तो उसका टेंशन मत लो, बट नोट्स रेडी रख लो अगर आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन है तो। नाउ दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, आई विल से 1 2 3 तो चलो ठीक है, 1 2 3 तो सब करते हैं कहीं ना कहीं, कोई अच्छे से करता है कोई नहीं कर पाता है, बट 4 बहुत कम लोग करते हैं, और इस कारण से फिर ना आगे चल के ये लगता है कि यार ये चीज़ मिस हो गई। तो सेकेंड ईयर इज़ अ वेरी गुड टाइम टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, बिकॉज फर्स्ट ईयर में तो आप कुछ ज़्यादा जानते नहीं हो, थर्ड ईयर से आप रेट रेस में लग जाओगे नीट PG की या जो भी USM लीप लैब की। अभी आपके पास ऑप्शन है सेकेंड ईयर में, टाइम कम है आपके में, बट थोड़ा, एक तो आप पल्स वल्स जाओगे, एम्स दिल्ली के फेस्ट और जो भी फेस्ट रहते हैं वहाँ जाते हो, इसके साथ साथ यू कैन ट्राई एक्सप्लोरिंग एसोसिएशंस, IMA और भी जो और सारी एसोसिएशन है, स्टूडेंट MSAI है, ये सारे एसोसिएशन है, इनमें इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन नो कि वहाँ क्या होता है, कैसे वहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो फॉर योर फ्यूचर। रिसर्च में आप एक्सटेंसिवली जा सकते हो, मैंने रिसर्च पे 2 वीडियोज़ बनाई हैं, रिसर्च करना आप शुरू कर सकते हो, गाइड ले सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो ICMR के लिए। USM लीप लैब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड US और UK में प्रैक्टिस करने के लिए आजकल तो बहुत सारी कंट्रीज ऑफर कर रही हैं, यू कैन ट्राई एक्सप्लोरिंग दैट ऑल्सो। इफ़ यू वांट टू डू सम स्टार्टअप, इफ़ यू वांट टू डेवलप सम skills, maybe something related to social media, maybe something related to your on campus, whatever, तो this is a good time to थोड़ा बहुत टाइम निकाल के इसको टाइम बैलेंस करना, और इनफैक्ट जिम जाना, जो भी इस टाइप का आपको डांस क्लासेस जाना हो, बैडमिंटन खेलना हो, जो भी करना हो,
तो दिस इज़ अ गुड टाइम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ टू चिल एंड रिलैक्स. फर्स्ट ईयर कई लोगों के लिए थोड़ा हॉरर मूवी के जैसा रहता है, बिकॉज हर कोई कोप अप नहीं कर पाता इतनी सारी नई चीज़ों से. कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, तो इट्स टोटली ओके. सेकेंड ईयर में भी प्रेशर नहीं लेना है कि इतना सब कुछ करना है, जितना हो रहा है उतना करना है. एंड देन या सो दीज आर द 4 इशूज़ दैट आई वुड लाइक टू एड्रेस. और मैंने इसको थोड़ा शॉर्टर ही रखा है बिकॉज मैंने ऑलरेडी जो एक्सटेंसिव थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं वो मैंने पुराने वीडियोस में बता रखे. तो मैं सेकेंड ईयर गाइड का एक बार प्लेलिस्ट डाल देता हूँ ऊपर आई वाले बटन पे, और बाकी ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आई गिव दिस लिंक for the second year webinar. तो I'll also prepare more of your queries and answer them. और second year का क्यू बैंक भी आप लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है. Thank you so much guys. Do connect with me on Instagram and enjoy the ride.